बहराइच पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला जमकर हमला। बहराइच के कांग्रेस भवन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी ने कहा कि कानून उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। या कानून को नहीं मानते, इनका कानून अलग ही चलता है। वहीं राहुल गांधी की दाढ़ी पर बोले कि दाढ़ी से कोई बाबा नहीं हो जाता, यह शौक है। लखनऊ में हुए पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा जो भी हुआ गलत हुआ। यह सरकार पत्रकारों को खत्म करना चाहती है, डरा धमका कर यह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है और देश के लोगों को बचाना है तो एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देना होगा। हम नफरत को खत्म करके लोकतंत्र को बचाएंगे। कांग्रेसियों पर दर्ज हुए मुकदमे के मामले में कहा कि हम कुछ बोले न बोले, हमारे शब्द उन्हें अभद्र लगते हैं। हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। वह चाहते हैं कि कांग्रेस का मुंह बंद हो जाए। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके जिन्होंने जुल्म किया था। हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम देश के हित की बात करेंगे और बेरोजगारी और महंगाई की बात करेंगे तो गलत कानून के खिलाफ लड़ाई करेंगे तो उनका काम है हमें दबाना। तमाम एजेंसियां लगाकर उनका दुरुपयोग करके हमें डराते हैं या देश हित में नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह बहराइच में संगठन को मजबूत करने को लेकर बहराइच पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन गांव से लेकर हर जगह पर मजबूत है, जिसको लेकर आगे भी इसी तरीके से अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत था और हमने जो बातें अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं के बीच में रखी हैं वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रखी है। हमने बोला है कि अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान को कायम रखना चाहते हो तो एकजुट होकर के आने वाले टाइम की तैयारी में लग जाओ। ये हमने संदेश दिया है। हमारे नेतृत्व का ऐसा आदेश है कि हम लोग मिल बैठ करके प्यार मोहब्बत से नफरत को ख़त्म करके एक बार फिर से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें। देखिए, हम कुछ बोलें ना बोलें, हमारे अच्छे शब्द भी उन्हें अभद्र लगते नज़र आ रहे हैं और हमको मुकदमे लिख करके, हमें मुकदमों का डर दिखा करके हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। मीन्स कांग्रेस का, क्योंकि मुख्य कांग्रेस ही उनका विपक्षी दल है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा तो हम अकेले इस देश पे एक छत्र राज करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस ने उन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जिन्होंने बड़ी जास्तियाँ की थी। आज हम बहुत आगे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस हमारे देश में बहुत मजबूत है। हम ऐसे घुटने टेकने वाले दल के लोग नहीं हैं। हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में हैं। आने वाले वक्त पर उन्हें पता चलेगा। लगातार कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर, प्रियंका पर बीजेपी वार करती जा रही है। क्या राहुल का कद बढ़ रहा है या कोई और मामला है? देखिए, उनका काम है वार करना। जब जब हम देश के हित में बात करेंगे, जब जब हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, जब जब हम गलत कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो उनका काम है हमें दबाना। और दबाने के तरीके उनके पास हैं। सीडी है, ईबी है, ईबीआईडी, सीआईडी, दुनिया भर में जितने भी संगठन हैं सरकारी, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो देश के हित में नहीं है। क्या कांग्रेस डर गई है उससे? कतई नहीं। राहुल 24 में बेरोजगारी, प्रदेश में बेरोजगारी, प्रदेश में महंगाई, देश में महंगाई, जीएसटी जो दूध पे लगा दी, जिसको बच्चा पैदा होते ही दूध पीने लगता है और वो जो मरते टाइम तक भी दवाई के लिए दूध चाहिए, उस पर जीएसटी लगा दी। दारू पे क्यों नहीं लगाई भाई? शराब पे क्यों नहीं लगाई? डीजल और पेट्रोल पे क्यों? क्योंकि वो दो रिश्तेदारों का मामला है। अगर वो दो रिश्तेदार इस चीज़ के लिए हाँ कर देते तो जीएसटी लग जाती, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी तो जीएसटी नहीं लगी। क्या राहुल गांधी जी बाबा नहीं है? 4,000 किलोमीटर चलने में, 150 दिन लगातार चलने में, अगर उन्हें लगा कि हम रोज दाढ़ी बनाएंगे, दाढ़ी बनाने का, दाढ़ी से तो बाबा कह रहे हैं ना आप, दाढ़ी से कोई बाबा नहीं होता है। ये तो शौक है। कभी किसी को कोई शौक आ गया, कभी किसी को कोई शौक आ गया। हमें भी शौक है दाढ़ी रखने का। ये इससे बाबा नहीं बनाया जा सकता है। दाढ़ी से अगर बाबा बने होते तो लाखों लोग दाढ़ी रखा के बाबा बन गए होते। कल लखनऊ में पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? विधानसभा में बिल्कुल गलत हुआ है। पत्रकारों साथियों के साथ जो चौथा स्तंभ है, ये आतताई सरकार चौथे स्तंभ को भी नेस्तनाबूद करना चाहती है। डरा धमका के मुकदमा लिखा करके ये सरासर लोकतंत्र की
की एक तरीके से हत्या है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पर क्या कहना है आपका? कानून व्यवस्था का ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना किसी जाति का भेद रखा, सबके साथ आए, सबके साथ गले मिले और नफरत को खत्म करते हुए प्यार से जोड़ते चले जब गए। चुनाव आता है राहुल गांधी जी ने तो कोई चुनाव को ध्यान में रख करके इतनी बड़ी यात्रा नहीं की है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, हाँ, उत्तर प्रदेश में आए हैं, वो हम लेके आए, हमने 3 दिन लगातार उनके साथ चला है। और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो सीन देखा है, जितनी भीड़ इकट्ठी थी, उससे बहुत प्रसन्न थे। प्रियंका जी वापस क्यों हो गई? कुछ घरेलू समस्याएं रहती हैं, आप समझ रहे हैं, नहीं आई थी, लेकिन कार्यक्रम में भी आई, कई जगह कार्यक्रमों में टाइम देने के बाद भी नहीं जा सकी, क्योंकि अब इंदौर